वेलकम टू हमारी अकेडमी अभय एंड माय नेम इज़ अभयराज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, इसकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे और इन सब के साथ साथ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे, सब हम पूरा कंप्लीट आज हम ट्राइंगल के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम यहाँ पे एक त्रिभुज के बारे में बात करें तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएँ होती हैं, ठीक है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। ये कॉमन होता है, मतलब 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। इसे हम त्रिभुज के इस वाले सिंबल से ऐसे रहेगा ट्रायंगल टाइप में, तो इससे हम इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे शो करते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल ABC, यहाँ पे भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB भुजा है, ठीक है, BC भुजा है और CA ये वाली भुजा है। तो 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं? 3। और कोण कितने होते हैं? एंगल A मतलब कोण A, कोण B एंड कोण C। तो 3 कोण होते हैं। कितने? 3 कोण होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इसे आप याद कर लीजिए, 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के वर्गीकरण की अगर हम बारे में बात करें तो त्रिभुज का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका भुजाओं के आधार पर त्रिभुज बहुत सारे होते हैं और एक आपका कोणों के आधार पर भी त्रिभुज बहुत सारे होते हैं। तो इन दोनों को कंप्लीट चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुजों के वर्गीकरण के बारे में, त्रिभुज के क्लासिफिकेशन के बारे में, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, साइड्स के आधार पे। तो साइड्स के आधार पे त्रिभुज आपके विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। साइड्स के आधार पे मतलब भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के विषमबाहु, समबाहु एंड समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज, इसकी कोई भी भुजा, ठीक है, आपस में बराबर नहीं होती है, यही इसकी पहचान है। मतलब ये एक त्रिभुज है तो इसमें देखिए AB और BC और CA मतलब कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये होता है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसकी सभी भुजाएं जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ देखिए AB BC CA, ठीक है, ये सभी भुजाएं इसकी आपस में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज। लास्ट है समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसकी 2 भुजाएं, ठीक है, आपस में बराबर होती हैं। 2 भुजाएं, सिर्फ 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीसरी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में असमान होती है। देखिए यहाँ पे AC ये दोनों देखिए बराबर है, लेकिन BC क्या है, अनइक्वल है, मतलब BC बराबर नहीं है। तो 2 भुजाएं बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज, कोई भी भुजा बराबर ना हो आपस में तो वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो ये रहा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। अब चलिए हम बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज की अगर हम बात करें कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर हम कोणों के आधार पर त्रिभुज की अगर बात करें तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी आपके टॉपिक में 3 ही है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो आपको अभी यही जानना है, ठीक है। तो इन सब के बारे में चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये कितने टाइप के होते हैं। मतलब टाइप तो मैंने बता दिया, अब इनके परिभाषा और इनकी फिगर वगैरह इसके बारे में बता देता हूँ। न्यून कोण त्रिभुज की बात करेंगे तो न्यून कोण त्रिभुज, इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। मतलब ये जो एक मैंने ट्रायंगल बनाया है त्रिभुज ABC, मतलब AB और C, इन तीनों का वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ A की वैल्यू 89 हो सकती है, ठीक है, लेकिन A की वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये होता है न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसका एक कोण, सिर्फ एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। एक कोण सिर्फ 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे मैंने बनाया भी है। एंगल B जो है ये 90 डिग्री है। ये देखिए ये दोनों लाइन स्ट्रेट है तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो मतलब इसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। यही इसकी पहचान है, 90 डिग्री। एक कोई कोण 90 डिग्री का होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो अधिक कोण त्रिभुज, इसका जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है तथा 180 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाया है ABC। यहाँ पे जो B का वैल्यू है वो 120 डिग्री है। मतलब एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 180 से कम होता है, तो वो आपके अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। और भी बहुत सारे कोण हैं, ठीक है, लेकिन उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अब यही 3 इंपॉर्टेंट है, यही आपके सिलेबस में है, यही आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, मित्रों, बच्चों, ये आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, जल्दी से अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।